Hello everyone. This is Class 9 Civics Chapter 4 Electoral Politics. इस वीडियो में हम लोग पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी जो सबसे पहले हम लोग पोलिंग के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में. जो पोलिंग होता है, पोलिंग यानी कि वोट देना. तो वोट देना देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि वोट का काउंटिंग कैसे होता है. जो हम लोग वोट देते हैं वो पूरे इलेक्शन का लास्ट स्टेज होता है. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, फिर वो पूरा इलेक्शंस होते हैं, वोट्स होते हैं, और उसके बाद एकदम लास्ट स्टेज पे आता है पोलिंग. पोलिंग यानी कि जब आप लोग वोट देते हो. हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल इलेक्शन क्या होता है. तो जनरल इलेक्शन का मतलब होता है कि सब लोग एक ही दिन पे वोट देते हैं, उसे कहते हैं जनरल इलेक्शन. तो वही यहाँ पे भी एक इलेक्शन डे होता है. तो जिस दिन हम लोग वोट देते हैं उसको कहते हैं इलेक्शन डे. अब जो लोग होते हैं जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में होता है, वो लोग उनके आजू बाजू में जो भी पोलिंग बूथ होता है वहां पे जाके वोट देते हैं. अब पोलिंग बूथ में जाते हैं, फिर वोट कैसे देते हैं. सबसे पहले तो चेक किया जाता है आपके पास वोटर आईडी है कि नहीं, और आप उस पोलिंग बूथ में आप वोट कर सकते हो कि नहीं. क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो अगर आपकी भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो पोलिंग बूथ है, आपको उस वहां पे जाके आपको अपना वोट देना होता है. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर आपके फिंगर पे एक मार्क किया जाता है. एक ब्लैक कलर का मार्क करते हैं कि आपने वोट दे दिया है. ये मार्क आपके फिंगर पे लगाया जाता है और फिर आपको वोट करने के लिए दिया जाता है कि आपको जिस पार्टी को चूज करना है आप उसको चूज कर सकते हो. अब आप जिस पोलिंग बूथ में जब आप एंटर करते हो, तो वहाँ पे हर पार्टी के कैंडिडेट्स रहते हैं. वो क्यों रहते, ताकि हर पार्टी के कैंडिडेट ये इंश्योर कर ले कि वहाँ पे कोई भी तरह की कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस वहाँ पे नहीं हो, कोई भी अनफेयर चीज़ें वहाँ पे नहीं हो, इसलिए वो लोग वहाँ पे बैठते हैं. पहले जब लोग वोट करते थे, earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. तो पहले वो लोग एक बैलेट पेपर पे स्टैम्प डालते थे कि मैं इसको वोट करूंगा. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed. जो एक बैलेट पेपर होता था, वहां पे लिखा होता था कि ये पार्टीज है, ये कैंडिडेट्स है, आपको किसको वोट करना है, आप उसके आगे वो अपना स्टैम्प लगा दो. पहले ऐसा होता था. बट नाउअडेज ईवीएम आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स. अब ईवीएम यूज किया जाता है. द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल. Independent candidates too have their own symbols allotted by election officials. All the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. So what is कि यहाँ पे नाम लिखा होगा और यहाँ पे उसका लोगो दिया होगा और यहाँ पे एक बटन होगा. अब जैसे कि ये कांग्रेस है, यहाँ पे लिखा होगा कांग्रेस का पार्टी, देन यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, उनका लोगो, और यहाँ पे बटन. अगर मुझे कांग्रेस को वोट करना है तो मैं उस बटन पे दबाऊंगी, और अगर नीचे होगा बीजेपी तो बीजेपी को वोट करना है तो उसको, फिर उसके नीचे होगा कोई और. तो ऐसे करके पूरा एक मशीन होता है जिसपे आप वोट कर सकते हो. तो उस मशीन के जरिए आपको वोट करना होता है. अब होता है ये, पहले बैलेट पेपर पे वोट किया जाता था. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. तो जैसे ही पोलिंग खत्म होता है, जैसे ही सबका वोटिंग खत्म होता है, जितने भी EVMs होते हैं उन लोगों को सील किया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पे रखा जाता है. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituencies are opened and the votes secured by each candidate are counted. फिर एक फिक्स डेट पे वो लोग सारे ये जितने भी वोट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं. And the agent of all candidates are present there to ensure that that the counting is done properly. तो हर पार्टी के कैंडिडेट्स वहाँ पे रहते हैं ताकि ये चेक कर सके कि जो भी हो रहा है वो एकदम प्रॉपरली हो रहा है, काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं हो रही और ना ही कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस वहाँ पे टेक प्लेस कर रही है. The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected. ये हम सबको पता है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलता है वो इलेक्ट हो जाता है. टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट. हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो भी टेलीविजन होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो लोग
ये जो इवेंट होता है, ये जो इलेक्शंस का होता है, वो लोग उसको रिपोर्ट देते हैं, वो लोग उसको रिपोर्ट करते हैं. Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government. So बहुत थोड़े ही घंटों में, काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़े ही घंटों में ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर, सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देती है और हमें पता चल जाता है कि अब गवर्नमेंट किसकी बनाई जाएगी. So this was all about this chapter. अगर आपको इस टॉपिक में आई एम सॉरी, इस चैप्टर नहीं, इट्स टॉपिक, और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं. आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स. अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू फॉर्म के पेपर्स सॉल्व करने हैं, so do visit www.askinstudy.com. Hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. और इसके आगे के टॉपिक्स देखने के लिए do see our YouTube channel. Thank you.